यहाँ प्राची अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। इतने में ही युग का कॉल आया उसके पास। कॉल देखकर प्राची को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई काम होगा, इसीलिए उसने युग का फोन उठाया और बोली, हाँ युग बोलो। कहाँ हो? घर पर ही हूँ, प्राची ने जवाब दिया। ये सुनकर युग बोला, प्राची क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलें? घूमने तो नहीं चल सकती, बट क्यों ना तुम घर आ जाओ, हम मूवी देखेंगे साथ में। ओके, युग ने इतना कहकर फोन काट दिया। सब लोगों ने डिसाइड किया कि आज वो सब लोग साथ में घर पर बैठकर मूवी देखेंगे। फोन रखकर यहाँ प्राची अपने काम में लग गई और उसने सबको बोल दिया कि आज शाम को हम सब साथ में मूवी देखेंगे। सब सुनकर ये बहुत खुश थे। मधु भी ये सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन मानसी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा परेशान थी। मधु को ऐसे परेशान देखकर प्राची उसके पास आकर बोली, क्या बात है मधु, बहुत परेशान नजर आ रही हो तुम। हाँ प्राची, आज मानसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह से उल्टियों पर उल्टियां कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया उसे। मधु घबरा कर बोली, तो तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। नहीं, मैंने हमारी फैमिली डॉक्टर को फोन करके इसकी हालत के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे ये सिरप देने के लिए कहा है। वो तो मैं लगातार दे रही हूँ, पता नहीं क्यों दवाई काम नहीं आ रही। तो तुम एक काम करो, इसे अच्छे से सुला दो, फिर हॉल में आ जाना। इतना कहकर प्राची रात के डिनर की तैयारी करने लगी। आज उसने खाने में मटर पनीर और पालक पूरी बनाई थी। वो किचन में खाना बना रही थी। इतने में ही रूही उसके पास आकर बोली, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। आरव ने तुम्हें बताया नहीं? प्राची रूही को देखकर बोली, नहीं, आरव ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आज हम साथ मिलकर मूवी देखने वाले हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, तब तो मजा आ जाएगा, रूही चहकते हुए बोली। हाँ, इसीलिए मैं डिनर में आज पालक पूरी और मटर पनीर बना रही हूँ। ये तो मुझे बहुत पसंद है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुझे पसंद है? बस पता कर लिया कि मेरी बड़ी बहन को क्या पसंद है, प्राची ने मुस्कुरा कर कहा। तो रूही हंसने लगी और खाने में उसकी हेल्प करने लगी। खाना तैयार ही हुआ तो रूही सबको बुलाकर ले आई। इतने में युग भी उनके घर पहुंच गया। युग को देखकर रूही ने उसका हाथ पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और फिर उसके सामने प्लेट लगाकर सबसे पहले उसे खाना सर्व किया। ये देखकर आरव और निखिल मुंह सिकोड़कर बोले, यार तुमने तो केवल युग को खाना सर्व किया है, हमें आज खाना नहीं मिलेगा क्या? आप दोनों को भी खाना मिलेगा, पर पहले युग टेस्ट करेगा, क्योंकि आज का खाना युग की होने वाली वाइफ ने बनाया है, रूही ने हंसकर कहा। ये क्या, इससे पहले तो हम प्राची की जिंदगी में आए थे और उसके अच्छे दोस्त भी हैं, निखिल और आरव कहने लगे। पर प्राची मुस्कुराने लगी और उन दोनों के पास जाकर उन्हें खाना सर्व करके बोली, टेंशन मत लो, आप दोनों को भी मिलेगा। खाना सर्व होते ही सबने खाना टेस्ट करके पहला बाइट अपने मुंह में डाला और अपनी उंगलियों से खाना टेस्टी होने का इशारा करने लगे। तो ये देखकर प्राची को बहुत अच्छा लगा। प्राची ने आज काफी टाइम बाद खाना बनाया था और सबको खाना बहुत पसंद आया। ये प्राची के लिए बहुत खुशी की बात थी। सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो आरव रूही को देखकर बोला, जाओ मधु को बुला लो, मधु अब तक डिनर करने के लिए नहीं आई। आरव की बात सुनकर प्राची बोली, नहीं आरव, वो आज मानसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मधु उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। क्या हुआ मानसी को? आरव और रूही चौंक कर बोले, उसे काफी उल्टियां हो रही है मॉर्निंग से, निखिल ने जवाब दिया। तो निखिल, तुम अब तक उसे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गए? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? ये कहकर आरव निखिल पर चिल्लाया। डोंट वरी आरव, हम उसे डॉक्टर के पास इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि हमने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे दवाइयाँ दे दी है। थोड़ी देर में उसे आराम हो जाएगा, तुम खाना खाओ। निखिल की बात सुनकर प्राची एक प्लेट में खाना लेकर मधु के कमरे में चली गई और उसके पास जाकर मानसी को अपनी गोद में ले लिया और बोली, तुम खाना खा लो। मधु ने खाने की प्लेट अपने हाथों से लेकर एक नजर उठाकर प्राची को देखकर कहा, तुमने खाया? नहीं, मैं खा लूंगी, पहले तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगी। क्या प्राची, सबको खाना खिला दिया पर अब तक खुद का खाना नहीं खाया, कैसी हो तुम? अरे बाबा, मैं खा लूंगी, मैं कौन सा भागती जा रही हूँ कहीं, और कौन सा खाना कहीं भागा जा रहा है, तुम खाओ, प्राची ने मधु से कहा। प्राची ने मानसी को संभाला तो मधु ने झट से खाना खा लिया और फिर प्राची को खाना खाने के लिए बोला। रात का टाइम हो गया था, इसीलिए निखिल, आरव, युग और रूही
सब मूवी ऑन करके बैठ गए थे, बस प्राची के आने का वेट कर रहे थे। युग भी उनके साथ बैठकर मूवी देख रहा था। इतने में युग की नजर प्राची पर गई। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अकेले खाना खा रही थी। ये देखकर युग से रहा नहीं गया। वो उठकर जाने लगा तो आरव उसे टोक कर बोला, कहाँ जा रहे हो? बस अभी आता हूँ। और इतना कहकर युग प्राची के बगल वाली चेयर पर बैठकर उसे गौर से देखने लगा। युग को पास देखकर प्राची थोड़ा सा घबरा सी गई, तो युग उसके हाथों पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारा अकेले खाना खाने में मन नहीं लगता ना, इसीलिए मैं आ गया। पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे अकेले बैठकर खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं खाना नहीं कोई बड़ा जहर खा रही हूँ। इसीलिए तो देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। अब तुम खाओ, मैं तुम्हें देखूंगा। युग ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है मैं खाती हूँ, आप प्लीज मुझे सर्व कर दीजिए। प्राची ने प्यार से कहा तो युग प्राची को खाना सर्व करने लगा। खाना खाने के बाद वो दोनों भी वही मूवी देखने लगे। मधु भी मानसी के सोते ही मूवी देखने आ गई। वे सब साथ में बैठकर मूवी देख रहे थे, लेकिन पहले से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आए थे सब। हाँ, शायद निखिल जरूर लाया था। एक सोफे पर निखिल और मधु बैठे थे, दूसरे पर आरव और रूही, और नीचे कालीन पर प्राची और युग बैठकर मूवी देख रहे थे। मूवी में जब भी कोई रोमांटिक सीन आता तो युग प्राची को निहारना शुरू कर देता और प्राची युग को ऐसे देख शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती। प्राची की ये अदा तो युग को दीवाना कर रही थी। जहाँ एक तरफ युग का प्यार परवान चढ़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अमन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे प्राची की अच्छाइयाँ उसके सामने आ रही थी। अब क्या होने वाला था? क्या प्राची युग की होने वाली थी या फिर हमेशा हमेशा के लिए अमन प्राची को अपनाने के लिए तैयार होने वाला था? खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमन ऑफिस से लौटा तो काफी चहक रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान दिख रही थी। वो मुस्कान जो पिछले 2 साल से कहीं गायब सी हो गई थी, आज वो हंसी उसके चेहरे पर खिलखिला रही थी। उसकी ये बड़ी हंसी बड़ी प्यारी थी। अमन के घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी मम्मी के पास गया और उनके गले में हाथ डालकर बोला, मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर से भूख लग रही है। अमन को ऐसे देख उसकी मम्मी से रहा नहीं गया, क्योंकि उसकी मम्मी उसे पिछले साल से देखते आ रही थी कि अमन के बिहेवियर में कितना बदलाव आ गया था, पर आज वो उसमें अच्छा चेंज देख रही थी। उसे देखकर वो सच में बहुत खुश थी। तुम बताओ क्या खाओगे, वही बनवा देते हैं। कुछ भी बनवा लो मम्मी, पर मेरा मन मलाई कोफ्ता खाने का है, अमन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता बनवाती हूँ। इतना कहकर उसकी मम्मी बाहर चली गई तो अमन अपने कमरे में गया और अपने कपड़े चेंज करके अपनी दादी के पास जाकर बोला, दादी कैसी हैं आप? अमन आज दादी के पास काफी दिनों के बाद आया था। पिछले कुछ दिनों से वो दादी के पास आ जा नहीं रहा था। अमन को आते देख उसकी दादी हंसते हुए बोली, आ गई याद तुझे अपनी दादी की? दादी ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना? वो तो मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी था। काम में इतने बिजी भी मत हुआ करो कि अपनी दादी को वक्त ना दे पाओ। वैसे एक बात बता, आज तू बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, क्या बात होगी भला? खैर, अब आगे क्या होगा, अपनी दादी को ये क्या जवाब देगा, आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।